नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अपकमिंग वैकेंसी कौन से आने वाली है। हिंदी स्टेनोग्राफर मुझसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैंने उनके लिए अभी तक भी ये वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि अब इस बार सिर्फ हिंदी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कि जिनको हिंदी स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी वो कौन कौन सी जॉब हैं जो आपको 2026 में ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड देख रहे हो तो जो भी जॉब में यहाँ पे बताने वाली वैकेंसी में जो आपको बताने वाली है उसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर भी अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वैकेंसी से रिलेटेड मतलब इंग्लिश स्टेनो वैकेंसी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वो प्लेलिस्ट को जाके आप चेक कर सकते हैं। अपकमिंग शॉर्ट हैंड वैकेंसी करके ऐसा कुछ लिखा होगा मैंने प्लेलिस्ट, और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो हम यही बात करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी बता दूँ, ये जो भी हिंदी स्टेनो की वैकेंसी बता रही है उसके अंदर इंग्लिश भी अवेलेबल है, तो अगर आप इंग्लिश स्टेनो से भी हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहला काम मैं जो आपको कहूँगी वो कहूँगी टेलीग्राम चैनल से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक जो है ना वो आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो पता क्या होगा, जो भी अपडेट वगैरह होते हैं वैकेंसी से रिलेटेड मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और आपको कुछ भी पीडीएफ वगैरह होते हैं वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो जो चीज़ें मैं डायरेक्टली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं, और जो भी न्यू वीडियो होती है वहाँ पर उसका लिंक भी शेयर किया जाता है। तो कोई भी न्यू वीडियो होती है वो आपसे मिस ना हो इसीलिए। ठीक है, सबसे पॉपुलर जिसका नाम तो मैं सबसे पहले ही रखना चाहती थी और होना भी चाहिए, वो हमारा एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी, जो कि वैकेंसी आपकी 2026 में ही अभी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके रिलेटेड हमें चीज़ें भी निकल के आ चुकी है। एग्ज़ाम जो होगा वही आपका जो टाइम है वो अगस्त सितंबर के टाइम पे ही आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। इतना क्लियर है, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, चीज़ अच्छे से करते रहिए। आई नो मुझे इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको बना के देनी है, उसके ऊपर काम अभी भी चालू है क्योंकि चीज़ें मैं काफ़ी डिटेल में देख रही हूँ। पिछली बार भी जब मैंने वो वीडियो बनाई थी जिससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसको बनाने में भी कम से कम 20-30 दिन लग गए थे मुझे, बट क्योंकि टाइम निकालना काफ़ी हो जाता है, मेरे खुद के भी ऑफिस आवर्स होते हैं, देन उसके बाद टाइम निकालना, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है। बट मे बी मैं इस मंथ के एंड तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये वाली जो वैकेंसी है इसके अंदर हिंदी स्टेनो से रिलेटेड काफ़ी ही वैकेंसी इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा आपको जितनी भी इसके अंदर देखने को मिलेगी इधर दोनों मिलेंगी, यहाँ पे दोनों की ही वैकेंसी आती हैं। एक और चीज़, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैम बुक्स वगैरह बता दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड बुक लेना चाहते हैं, मतलब कि जो पैटर्न मैं एनालिसिस कर रही हूँ उससे रिलेटेड मुझे क्या लगता है, तो मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि आप एक सॉल्व पीवाईक्यू बुक ले लीजिए। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प करता है वो, खासकर आपको जीके में हेल्प करता है, आपको इंग्लिश में हेल्प करता है, बहुत हेल्प होती है आपको ऐसे बुक लेने पे। तो आप ये ओजवाल बुक्स की आती है 19 सॉल्व पेपर बुक, ये ले सकते हैं। अगर आप इन तीनों का लिंक देखना चाहते हैं तो आप पिन कमेंट चेक कर लेना या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सबका लिंक मैंने वो प्रोवाइड कर रखा होगा। वोकैब के लिए जो न्यू वोकैब के हिसाब से मैं चीज़ें देख रही हूँ किस तरीके से आ रही हैं, तो जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि जिस तरीके से उसको बांटा गया है, वो सारी चीज़ों में मुझे वोकैबलरी बिल्डर काफ़ी अच्छी लगी। मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल रिव्यू दे चुकी हूँ। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम के और आपको लेना है तो आप ये तीनों ले सकते हैं, वरना आप हिंदी मीडियम के भी है तो आप ये वोकैबलरी वाली बुक ज़रूर ले सकते हैं। जीके जीएस की अगर बात करूँ तो एक पहले आपको याद है मैं जीके डाइजेस्ट बोला करती थी, बट अब क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वन फॉर ऑल वाली बुक लें। इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं और इसके अंदर ना इकोनॉमिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब न्यू पैटर्न के हिसाब से चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा देखने को मिली हैं। तो ये 3 बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। लिंक जो है वो पिन कमेंट के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, याद से ले लीजिएगा। और जिसने भी ले रखे हो एक बार मुझे रिव्यू ज़रा शेयर कर देना इस कमेंट में, ताकि बाकी स्टूडेंट भी देख सकें और वो ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें। ठीक है, वरना मैं आपको कहूँगी डोंट वरी, बुक्स की तरफ आप जा सकते हो, मैं पहले से भी रिकमेंड करती आ रही हूँ। अगला जो है, जो वैकेंसी रिलेटेड मैं वैकेंसी ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। देखो यहाँ पे ना मैं तुम्हें सिर्फ नेम बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने इस रिलेटेड वीडियो बना रखी हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है और 2026 में ही देखने को मिलेगी। मैं तो कह रही हूँ नेक्स्ट महीने भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर एपीएस और पीएस की वैकेंसी, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, एपीएस की अलग और पीएस की अलग, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एपीएस का मतलब है आपका एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और पीएस का मतलब है प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्तर पे होती हैं। इसके अंदर जो सैलरी होती है वो 1 लाख से भी ऊपर चली जाती है,
मतलब इससे ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो सैलरी होती है आपकी वो आपको 95,000 तक की देखने को मिल जाएगी। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन, जैसे मैंने आपको कहा। इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं ना, वो आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। और इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वैकेंसी आती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के भी हैं तब भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा है। वैसे आगे की वैकेंसी ऐसा नहीं है, बस ये दोनों मुझे ये था कि ये सबसे बेहतरीन होती हैं। अगर एसएससी स्टेनो के अलावा किसी और जॉब को पसंद किया जाता है तो वो ये है, क्योंकि इसके अंदर एसएससी स्टेनो से भी ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका राजस्थान हाई कोर्ट वैकेंसी। ये भी, इसके भी यही बात है कि इस बार आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कोई भी सीबीटी नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है, सीधा आपका स्किल होता है, इसके अंदर जॉब लग जाती है। तो ये वाली वैकेंसी भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे ही वैकेंसी आती है, अगर आप चाहते हैं कि मैम आप राजस्थान हाई कोर्ट वैकेंसी से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर आप सारी ही चीज़ें समझा दीजिए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। वरना अगर आप कहेंगे कि मैम जब वैकेंसी आएगी आप तभी वीडियो बना देना, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो जैसा भी आप कहेंगे, यहाँ पे हिंदी की वैकेंसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, हिंदी की वैकेंसी काफ़ी जगहों पे कम देखने को मिलती है। याद होगा जब मैंने एक वीडियो बनाई थी हिंदी वर्सेस इंग्लिश स्टेनो, तो स्कोप से रिलेटेड मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि ज़्यादातर जो होता है ना, वो इंग्लिश स्टेनो को ही रख रहे होते हैं। हिंदी की वैकेंसी इंग्लिश के कंपैरिजन में कम आती है, बहुत कम नहीं आती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बहुत कम आती है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में देखेंगे तो इंग्लिश ज़्यादा जगहों पर देखने को मिलेगा, बल्कि हिंदी की वैकेंसी आपको कम जगह देखने को मिलेगी। या तो हिंदी की वैकेंसी का जो नंबर है, वैकेंसी का नंबर है, वो कम देखने को मिलेगा। एक और चीज़ स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैम हम हिंदी वैकेंसी कर रहे हैं तो हम किस फॉन्ट में करें। तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना भी चुकी थी बहुत पहले, बट मैं बता देती हूँ आपको, मंगल फॉन्ट पे कीजिए। ठीक है, मंगल फॉन्ट पे कीजिए। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी मैं आपको बताती हूँ, हर जगह मेरे को मंगल ही देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्टेनो वैकेंसी भी है। काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, और अगर इस बार आएगी भी तो आपको 1000 प्लस देखने को जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वेट कर रहे हैं, और जैसे ही मुझे कोई अपडेट वगैरह दिखता है, जो कि ये कंफर्म तो है कि 2026 में आ रही है, बट जैसे ही कोई अपडेट वगैरह दिखता है मैं उससे रिलेटेड एक आपके लिए वीडियो बना दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैम पहले ही आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर होती क्या क्या चीज़ है, ताकि हम पहले से डिसाइड कर लें, तो आप जो भी चीज़ें कहेंगे ना मैं वो कर दूँगी। आप बस कॉमेंट के अंदर 1 2 3 करके अपना अपना सजेशन दे देना कि मैम मैं इन वीडियोज़ को चाहता हूँ, और मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका BSSC स्टेनो वैकेंसी। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अंदर हिंदी स्टेनो की वैकेंसी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। इसको कंसिडर कर सकते हो। इस रिलेटेड में वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, पर जैसे जैसे वैकेंसी आती रहेंगी, जैसे जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन वगैरह जो है ना, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो बाहर आएगा, तो उससे रिलेटेड ही आपको डिटेल वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे वैकेंसी है जो मैंने स्लाइड में नहीं लिखी, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें आगे आगे जाते जाते बता दूंगी। तो यहाँ पे BSSC वाले, फिर ESIC स्टेनो वैकेंसी, इसको इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसको ना SSC स्टेनो का छोटा भाई कहते हैं। मतलब काफ़ी पैटर्न ना सेम सा होता है, और जो भी SSC की तैयारी कर रहे होते हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे होते हैं, वो इसको कंसिडर करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रख लिया है। ये वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ बता देना, बिकॉज़ खुद से ऐसे नहीं पता चल पाता है कि क्या आप चाहते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टेनो वैकेंसी देख सकते हैं आप। हाई कोर्ट से रिलेटेड काफ़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट वैकेंसी भी, इस रिलेटेड भी आपकी चीज़ें आ रही हैं कि ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। 2-3 महीने से बात निकल के आ रही है, और होपफुली ये आपको 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल भी जाएगी। और अगर थोड़ा लेट भी होता है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी, बट आप उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टेनो वैकेंसी को कंसिडर कर सकते हैं। जो भी स्टेट की वैकेंसी होती है उसकी जॉब वहीं पे लगती है। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट की देख रहे हैं तो राजस्थान में ही जॉब लगेगी, उत्तराखंड की देख रहे हैं तो उत्तराखंड में ही जॉब लगेगी। एम्स स्टेनो, ठीक है, एम्स स्टेनो 2026 में अगर हम देखते हैं आती है ये वैकेंसी या नहीं, बट अभी तो आप ये सोच के चल सकते हैं एम्स स्टेनो काफ़ी अच्छी है। इसका एक ही ड्रॉबैक होता है कि इसके अंदर जो फीस चार्ज होती है
जो फ़ीस चार्ज होती है वो आपकी 3,000 रुपये होती है। बट लेवल की बात करूँ तो 4, 6 और 7 बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका एसएससी स्टेनो के अंदर होता है ना, एसएससी स्टेनो के अंदर भी आपके 3 लेवल पे जॉब मिलती हैं। ये दोनों जो होती है वो ग्रेड सी की होती है और ये वाली जो होती है वो डी की होती है। बिल्कुल उसमें यहाँ पे भी ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, बट इसके अंदर वैकेंसी कम आती हैं। ठीक है। रेलवे स्टेनो वैकेंसी मैंने इसको इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि मैम क्या आने वाली है। तो रेलवे स्टेनो वैकेंसी अब आपको नहीं देखने को मिलने वाली है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में ऐड किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि रेलवे स्टेनो नहीं आने वाली है। रेलवे स्टेनो से रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तो आरटीआई रिप्लाई के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब रेलवे स्टेनो की वैकेंसी आना बंद हो जाएगी और इसकी जो वैकेंसी होगी वो एसएससी स्टेनो के साथ ही मर्ज कर दी गई है। तो वहीं पे ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लास्ट में हम कुछ इस तरीके से बात कर लेते हैं कि बाकी क्या क्या बच रही हैं। तो देखो, एक यूपी ट्रिपल एस यूपी एसएससी आपका आता है, ठीक है, स्टेनोग्राफर होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कुछ वैकेंसी आती है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर आपका D+SB की भी वैकेंसी आती है। हाई कोर्ट की कुछ अदर वैकेंसी होती है जिनका मैं नाम यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, बट बहुत हाई कोर्ट वैकेंसी आती है। और यूनिवर्सिटी स्टेनो वैकेंसी भी आती हैं और इसके अंदर जो वैकेंसी का नंबर होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए मैं रिलेटेड कोई वीडियो बनाती नहीं हूँ। बट आप मुझे बताना ज़रूर कि क्या मैं आपको बताऊँ, या फिर देखो वैकेंसी का नंबर कम होता है इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बनाती, वरना स्टूडेंट कहते हैं कि मैम वैकेंसी इतनी है भी नहीं जितनी आपने वीडियो बना दी। ठीक है, अब ये ऐसा भी लगता है कि यार मुझे वैकेंसी के बारे में पता है बट मैं किसी को बता नहीं रही हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, या दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास, देखो एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगी और फिर वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगे मुझे बताना। और यही कुछ वैकेंसी हैं जो हिंदी के लिए आप देख सकते हैं। और अगर आपके मन में ये है कि हिंदी की वैकेंसी काफ़ी कम होती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई सही बताने वाला हो और आप अपडेटेड रहते हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और मैंने फ़ॉन्ट के बारे में बता दिया आपको, मंगल है। एंड में मैं ये कहूँगी कि देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तुमको पता होना चाहिए कि वैकेंसी कब आ रही है, कौन सा कब आ रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी अपडेट वगैरह होते हैं, कोई भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, मैं वहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वो जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज़ें हैं। पिन कमेंट चेक करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो बुक्स वगैरह मैंने आपको बताई हैं इसको आप चेक कर सकते हो। पिन कमेंट के अंदर जो लिंक है वहाँ से जाके ज़रूर चेक कर लेना, और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी भी डिटेल में कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको लेनी चाहिए उससे रिलेटेड, तब भी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तब भी आप देखना कि मैं इन्हीं बुक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बाद में मैम अलग बता देगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर कि कौन सी वीडियो आप चाहते हैं नेक्स्ट, ताकि मुझे पहले से पता हो कि हाँ मुझे इसके ऊपर काम करना है।